आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन आज की अहम खबरों के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। आरएलके नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएलके नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। द जायका फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट ग्लोबल वॉलपेपर। आइए लिए चलते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। एसीएल के लापता स्टोर इंजीनियर का शॉ इलाके के एक कुआं से रहस्यमय तरीके से बरामद किया गया मृतक इंजीनियर की पहचान गदलावती भ्रंचने यूलू के रूप में हुई है। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाला था। वर्तमान में वो केंदा एरिया कॉम्प्लेक्स के स्टाफ क्वार्टर में रह रहा था। वो यहाँ बतौर स्टोर इंजीनियर कार्यरत था। ज्ञात हो कि वो बीते 3 दिनों से लापता था। स्थानीय लोगों ने मंगलवार शाम को कुआं में कुछ तैरता देखा तो अंडाल थाना की पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पाकर अंडाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के कारण मंगलवार की रात कुछ नहीं किया गया। बुधवार की सुबह अंडाल थाना की पुलिस व दमकल ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। अंडाल थाना की पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। इस संदर्भ में उनके एक सहकर्मी ने बताया कि सोमवार को भी उन्होंने ड्यूटी की थी। इसके बाद से वो लापता था। वो जहां रहता था वहां वापस नहीं पहुंचा। इधर उधर खोजने के बाद नहीं मिलने पर बनबहाल फाड़ी में उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आसपास के अस्पतालों और अन्य चिकित्सालय में उनकी तलाश की गई। सोमवार को फर्स्ट शिफ्ट में हाजिरी किए हैं, ड्यूटी किए हैं स्टोर में। उसके बाद ये अपना जहाँ पर रहते थे क्वार्टर्स में नहीं पहुँचे हैं। लोग खोजने लगा है, कहाँ पर अभी तक लौटे नहीं हैं। फिर बनबहाल फाड़ी में इंफॉर्मेशन दिया गया कि मिसिंग का एक इंफॉर्मेशन दिया गया। कल सवेरे से पूरा सर्चिंग चल रहा है। रेलवे स्टेशन नर्सिंग होम की बीमार है, कहाँ एडमिट है, क्या है, हर जगह उसका इंफॉर्मेशन चल रहा है सर्च। इन द मीनवाइल शाम में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा खबर आया कि कुआं में 2 चप्पल ऊपर में तैर रहा है। फिर उसके बाद हम लोग को सस्पेक्ट हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन को खबर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन में उसका डिवाटरिंग किया गया कुआं का। फिर 12:30 बजे रात में जब डिवाटरिंग पूरा पानी निकाल दिया गया कुआं से, तब देखा जा रहा है कि उसमें डेड बॉडी है, जिसको कि अभी रेस्क्यू स्टेशन के रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन के सहारे हम लोग उसको बाहर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे आंध्र प्रदेश के करीमनगर डिस्ट्रिक्ट। क्या लग रहा है किस कारण ऐसा हुआ होगा? अब कारण तो अभी नोन नहीं है कि किस कारण से हुआ है। कारण पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आज आसनसोल के जीटी रोड के किनारे 27 मोड़ से हाईवे तक कनेक्टिंग रोड का मुआयना किया। इस मौके पर आसनसोल के प्रख्यात व्यवसायी पवन गुटगुटिया भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि 29 जून को दुर्गापुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रिव्यू मीटिंग के दौरान पवन गुटगुटिया ने ही इस रोड के निर्माण का प्रस्ताव ममता बनर्जी के समक्ष रखा था, जिस पर ममता बनर्जी ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया था। ममता बनर्जी के उस आश्वासन के बाद 1 महीने से भी कम समय के अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर ने तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी सड़क का मुआयना किया। इसके उपरांत आसनसोल टाइम्स के संवाददाताओं बापी बैनर्जी और ब्रजेश इलाही ने पवन गुटगुटिया से बात की तो उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मुलाई घटक के शुक्रगुजार हैं कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष इस रास्ते के निर्माण की बात कहने के 1 महीने से भी कम समय के अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने खुद आकर इस रास्ते का निरीक्षण किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द वो इस संदर्भ में अपने मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ निजी जमीनें भी है। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाने पर बहुत जल्द इस रास्ते का निर्माण कार्य भी शुरू हो पाएगा।
नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश राय अंसारी के साथ आज आसनसोल टाइम्स में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू से रूबरू कराएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 29 जून को दुर्गापुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रिव्यू मीटिंग की थी। उस समय उस मीटिंग में हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं पवन गुरगुटिया जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर मसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष उठाया था। सतैसा मोड़ से लेकर हाईवे तक जो कनेक्टिंग रोड है उसकी हालत को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाई थी और मुख्यमंत्री ने इनकी बातों को सुनते ही तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। और मुख्यमंत्री की वो आश्वासन कोरा शब्द नहीं था। ये साबित आज हो गया जब पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो यहाँ आए और उन्होंने इस पूरे इलाके का मुआयना किया। तो क्या उन्होंने देखा और क्या हुई उनसे बातचीत, ये हम पवन जी से ही जानेंगे। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब आए थे, उन्होंने मुआयना किया, उन्होंने क्या देखा और क्या बातचीत हुई आपसे? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी जल्दी, आज मैं समझता हूँ कि 29 जून की मीटिंग के बाद आज हमारे 20 जुलाई 20-22 दिन के अंदर इतना बड़ा एक्शन हमने जो देखा, मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और क्योंकि आज हमारे इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए ये रोड की कितनी ज़रूरत है ये मैं अच्छी तरह से समझता हूं। क्योंकि इधर मैं समझता हूं कि जो सेंट्रल रोड हमारा है भगत सिंह से जुबली मोड़ तक, और इधर में आपका चितरंजन रोड, ये पूरा इलाका नो एंट्री जोन होने की वजह से, कमिश्नरेट बनने के बाद में ये नो एंट्री जोन हो जाने की वजह से ये इलाका काफ़ी पिछड़ गया था। लेकिन जब मैंने ये बात रखी मुख्यमंत्री के सामने तो उन्होंने हाथों हाथ आश्वासन दिया कि नहीं ठीक है, ये रोड जो है बनेगा। और उसके बाद ये 20 दिन के अंदर में इस तरीके का जो एक्शन जो हमने देखा कि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ पीडब्ल्यूडी जो कि हमारे मंत्री मलय घटक जी के अंडर में आता है, उन्होंने ये आश्वासन मुझे पहले भी दिया था। वो पहले भी यहाँ पर इस रोड का वो ऑलरेडी इंस्पेक्शन किए हैं। मलय घटक जी खुद आए थे और ख़ुद उन्होंने वहाँ पर हमारे सतैसा मोड़ से लेके और ये हाईवे तक का जो है पूरा रोड उन्होंने देखा और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि नहीं, ये रोड पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया जाएगा। और आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आके जो है ये पूरे एरिया का जो है पूरा इंस्पेक्शन किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी पहल है। मैं समझता हूँ, मैं मलय घटक जी से भी बात करूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ पर कार्य आरंभ हो सके ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जो अफसर आए थे उन्होंने आपको क्या कहा? आश्वासन यही दिया कि अगर बीच में कोई प्राइवेट लैंड वाला अगर कोई इशू है तो उस इशू को पहले सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं मलय घटक साहब से बात करूंगा, मंत्री जी से बात करूंगा, क्योंकि उनको भी मालूम है। और इस मसले को हल करके हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके, हम लोग पूजा के बाद इस काम को आरंभ कराने के लिए हम लोग पूरी प्रस्तुति। ये जो रोड है, ये रोड कितना लंबा है और कितना इम्पोर्टेंट है ये रोड? ये रोड ऐसा है ना कि ये 3.7 किलोमीटर रोड है। जीटी रोड से लेके हाईवे तक का ये कनेक्टिंग रोड है। और सबसे बड़ी बात है कि उधर सेंट्रल रोड और इधर में हमारा चितरंजन रोड के बीच में कोई भी ऐसा कनेक्टिंग रोड नहीं है जो जीटी रोड और हमारे हाईवे को कनेक्ट करता है। इसलिए इस रोड का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मैं समझता हूँ। क्योंकि बीच का जो इलाका है वो इलाका तभी डेवलप होगा जब यहाँ पर एक अच्छा रोड हमको मिलेगा। और एक अच्छा रोड अगर हमको मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के डेवलपमेंट में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आप आज जो कार्रवाई हुई उससे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या क्या उम्मीद है आप? नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ ही। ऐसे तो मैं संतुष्टि में तो खैर कोई कमी नहीं, और मुझे पूरा विश्वास भी है क्योंकि हमारे मलय घटक साहब जो भी वादा करते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। हमने देखा है उनको, जो है वो आज से नहीं है, वो बहुत ज़मीनी नेता हैं और आज से मैं नहीं जानता। इसलिए उन्होंने जब कमिटमेंट किया है और उन्होंने जब अपने इंजीनियरों को दायित्व दिया है ना, तो मैं पूरा आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये काम बहुत जल्दी शुरू होगा। तो ये थे पवन गुरगुटिया जी। उनका कहना है कि जब इन्होंने आज ये जायज़ा लिया गया पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा, अब इनको पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण रोड का निर्माण हो जाएगा, जिससे कि हाईवे के साथ सतैसा मोड़ तक जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी सुधरेगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी कहीं भी किसी रोड का निर्माण होता है उसके आसपास के क्षेत्र का विकास होता है। तो अब आगाज़ तो अच्छा हुआ, हम सबको उम्मीद है कि अब काम और बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेगा और इस रोड का निर्माण होगा। सर, आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश राय अंसारी के साथ अभी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर से रूबरू करा रहे थे। बेकाबू डंपर ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शारीरिक स्थिति बिगड़ने पर 3 लोगों को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायलों में जमुड़िया चुरुलिया गांव निवासी काजी काबुल शेख, सर्जन शेख अती, रंजीत पात्रा खास केंदा के बाली प्रखंड के रहने वाले हैं।
घटना बहादुरपुर विजयनगर पेट्रोल पंप के सामने हुई। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है, चालक फरार है। আমি আছি তো খাই ছাড়াই মায়ের কুমার মোমো চলে গেছে হ্যাঁ কবে আমি তুলতে পারবো আমি সামনে যেতে লাগছি ছবি এই ছেলেটাকে ছেড়ে দিচ্ছে এই ইয়া ও গাড়িতে হ্যাঁ আপনি কিসে ছিলেন মোটরসাইকেল আচ্ছা কদিন ছিলেন বাইকে আমি ছিলাম আমার দিদি ছিল আচ্ছা जमुड़िया में श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड में आज एक नए फायर टेंडर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, तापस चक्रवर्ती, रेणुका बावरी, अजय खैतान, पवन मवांडिया, शेख शानदार के अलावा कारखाने के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर हरिराम सिंह ने कहा कि यहाँ बहुत पहले से इस तरह के एक फायर स्टेशन की ज़रूरत थी। उन्होंने इस संदर्भ में राज्य के दमकल मंत्री से बात की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले पर उन्होंने मंत्री मलाई घटक से बात की तो उन्होंने पूछा कि ज़मीन कौन देगा। इस पर हरिराम सिंह ने कहा कि इस मामले में अजय खैतान ने उनकी काफ़ी मदद की। उन्होंने इस फायर स्टेशन के निर्माण में सहयोग करने वाले हर व्यक्ति का धन्यवाद दिया। वहीं सुमित चक्रवर्ती ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये फायर स्टेशन लोगों की सेवा करेगा। इससे न सिर्फ पानी के जरिए बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी आग बुझाने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि आज इस फायर स्टेशन को हरिराम सिंह को सुपुर्द किया गया। उन्होंने बताया कि विधायक दफ्तर, कॉरपोरेशन दफ्तर, जमुड़िया पुलिस स्टेशन, केंदा फाड़ी या बीडीओ दफ्तर से फोन आने पर तुरंत आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि दमकल की टीम के साथ स्थानीय लोग रहेंगे ताकि आगजनी वाले स्थान तक पहुंचने में देर ना हो। প্রবলেম ছিল ফায়ার উইডে সেটা সরকারের কোম্পানি বলতে আমরা শ্যাম সেল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড আমরা এরকম ছোটো ছোটো কাজের মধ্যে দিয়েই যে অঞ্চলে আমরা আমাদের শিল্প তৈরি করেছি এবং তার আগামী দিনে তার ব্যাপ্তি ঘটাচ্ছি সেই অঞ্চলের মানুষের জন্য এই ধরনের আমরা একটা পরিষেবার কাজ করছি যে আগুন যদি কোথাও লাগে তাতে যাতে পৌঁছে যেতে পারে অগ্নি নির্বাপনের কাজ করতে পারে। সেটা পাবলিকের কাছে কীরকম মাধ্যমে যাবে মানুষ কীরকম মাধ্যমে পাবলিক ফোন নাম্বার দেওয়া থাকছে এবং পুলিশের কাছে, বিডিও অফিসে, কর্পোরেশন অফিসে সব জায়গায় ফোন নাম্বার দেওয়া থাকছে। ওখানে জানালে সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে ফোন চলে আসবে এবং এটার একটা টিম আছে, এই টিমটা রেস্কিউ টিম, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম, সেটা ওখানে পৌঁছে যাবে গাড়িটাকে নিয়ে। উইদাউট পে? হ্যাঁ, উইদাউট পে, কোনো খরচা লাগবে। স্টেশন যেভাবে মেনটেন হয় আর ফায়ার ব্রিগেড বহুত দিন ধরে জামুড়িয়া একটা মানুষের আশা ছিল, যেগুলো সরকার করতে পারে না সেখানে এগুলো মেনেছে। খুব ভালো জিনিস তো, সরকারের কাজ একটু লেট হয়। আমি বিধানসভাতেও তুলেছি, আমার সুজিত বোস মন্ত্রী আছেন, ওনার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, উনি জমিন বলেছিলেন জমিন দিতে হবে, আমি রেডি আছি, ওটা হয়ে যাবে। এটা সামসেল করেছে, খুব ভালো কাজ করেছে। সব কিছু সরকার করবে আর ফ্যাক্টরিগুলো করবে না, এটা তো ভাই ঠিক নাই। সব মিলেমিশে কাজ করতে হবে সবাইকে, তাহলে ডেভেলপ। কতদূর কি পরিষেবা দেবে কি জানলেন? এটা তো জমুড়িয়া মধ্যেই থাকে, জমুড়িয়া বিধানসভা। কি পয়সা দিয়ে না বিনা পয়সা? बिना पैसा जमुड़िया विधानसभा अंतर्गत जखन दरकार हो। संजय चौबे नामक एक अभिभावक ने आसनसोल के एसपी गुराई रोड के किनारे बने सेंट मेरी गोरेटी स्कूल पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि स्कूल में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल पर अवैध तरीके से निर्माण करने का भी आरोप लगाया था। इसके जवाब में जब हमने स्कूल की एक नन से बात की तो उन्होंने कहा कि जहां अवैध निर्माण की बात की जा रही है वहां पर पहले
पहले एक भवन था, लेकिन वो स्कूल में मौजूद विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं था। इस वजह से वहां नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस नए निर्माण के लिए आसनसोल नगर निगम से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। कुछ नहीं है, मैटर है कि संत मेरी स्कूल जो SB गोराई रोड पे स्थित है वो इलीगल कारोबार कर रहा है, क्योंकि वो जो नया बिल्डिंग बन रही है उसमें कोई नगर निगम से परमिशन नहीं लिया गया है, न उसके पास कोई अपना दलील है स्कूल के पास। वो टोटल वेस्ट बंगाल सरकार की ज़मीन है। कल तक तो मैं ब्लेम लगा रहा था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब मैं ब्लेम लगा रहा हूँ कि वो टोटल पश्चिम बंगाल सरकार की ज़मीन को उन्होंने अधिग्रहण करके रखा है। तो आप कौन है? मैं वहाँ का एक गार्जियन हूँ, मेरी बच्चियाँ पढ़ती हैं उस स्कूल में, मैं रोज़ जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो इसको लेके आप सरकार को जानकारी दिए हैं? डीएम को? मैं नगर निगम को 5 तारीख को एक ज्ञापन दिया था मेयर साहब के नाम पे, और 8 तारीख को फिर उसका रिमाइंडर भी दिया हूँ। व्हाट्सएप के थ्रू मैंने डीएम साहब को भी ये सूचना दिया है। तो क्या रिप्लाई मिला वहाँ से? कोई रिप्लाई नहीं आया है कहीं से भी। अच्छा, कैसे लगा कि आपको इलीगल जमीन है? कैसे लगा आपको? क्या डॉक्यूमेंट्स मिला था? डॉक्यूमेंट था ही नहीं। आप किस तरह से बोल सकते हैं कि इलीगल है? मैं तो चाह रहा हूँ कि ये सच्चाई जो है, जो मैंने पटल पे रखा है कारपोरेशन का, वो सच्चाई को अब नगर निगम ही ना ये करेगा कि मैं सच हूँ या झूठ। आप एक आरोप लगा रहे हैं किसी पे कि हाँ, तो मैंने आरोप लगाने से आपका पास में क्या डॉक्यूमेंट है? मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि उनके पास ये नहीं है। जब समय आएगा मैं उसको प्रूफ। नहीं तो अभी तो आप मीडिया को दिखा सकते हैं ना डॉक्यूमेंट। अभी मेरे पास वो ये नहीं है, इसीलिए डॉक्यूमेंट के आधार पे ही मैंने ये उनको ये किया। भाई साहब ऐसा है ना कि वो टोटल मैनेजिंग संत मेरी स्कूल का जो मैनेजिंग कमेटी है वो टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या आज आपने सुना है कि किसी पूर्णतः हिंदी स्कूल की टीचर इंचार्ज एक बांग्ला भाषा भाषी महिला होंगी? कभी नहीं, किसी भी स्कूल में। ये किसी अनुच्छेद में, भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये है ही नहीं कि एक हिंदी स्कूल की टीचर इंचार्ज एक बांग्ला भाषी होंगी। यहाँ भी बांग्ला भाषी, इसमें ADI DI सबका इसमें हाथ है। स्कूल प्रशासन का हाथ है उसको बनाने में। क्या उस स्कूल में आपकी बच्ची पढ़ती है? जी हाँ। कितने सालों से? मेरी एक 11th में 12 में गई है और एक 7th में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौबे है। अरे इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लेके आप कंप्लेन किए हैं? किस आधार पे किए हैं? इस आधार पे किए, मेरे पास प्रूफ है और आने वाले समय में मैं दिखाऊंगा। ये बात लेके हमको बोलना है। हम जहाँ पे न्यू बिल्डिंग हम बना रहे हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स था, वहाँ पे जो सब रूम था वो हमारा यूज़ के लिए लायक नहीं था, वो पूरा गार्बेज में भरा था। इसलिए हमारा स्टूडेंट भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को रीयूज़ करने के लिए वहाँ पे कुछ बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही बिल्डिंग होगा ग्राउंड फ्लोर तक, ठीक है। 4-5 रूम का एक तो प्लानिंग हम लोग बनाए। तो इसको लेके अपने कारपोरेशन से कोई प्लान या कारपोरेशन को जानकारी दी है इस तरह? नहीं, क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग था, उसी के ऊपर ही हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं लिए। कॉर्पोरेशन के रूल के अनुसार कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन एक्चुअली तो ज़्यादा मैंने 4-5 फ्लोर नहीं है, ये ओनली ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा। तो इसमें हम मैंने बच्चों का हानि होगा कि नहीं होगा, इसको शायद नहीं होगा। इसमें इनसे बनाया गया एक तो बिल्डिंग है, वो तो इतना साल हो गया, तो उसी के पास ही 3 रूम और 4 रूम एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इसमें तो गलती कुछ नहीं दिख रहे हैं। एक अभियोग और इसमें तो मैं क्या आंसर दूंगी। देखिए, हमारा जो पहला प्रिंसिपल थे माता फ्लोरेंस, जिनको सिस्टर फ्लोरेंस बोलते हैं, सभी बच्ची माता बोल के कहती थी, उन्होंने भी एक बंगाली थी, बांग्लादेश की थी। जब उनके समय ये क्वेश्चन नहीं उठा है तो अभी ये क्वेश्चन उठने का मतलब क्या है? हाँ, मैं प्योर बंगाली हूँ, मैं उत्तर 24 परगना की हूँ मैं, फिर भी मेरे द्वारा बच्चों का कुछ कमी रह गया तो आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से अभियोग क्यों उठा रहे हैं? वो उसका बच्चे यहाँ पढ़ रही है, ये तो हम नहीं बोल पाएंगे उनका मन में क्या है। तो किसी तरह कोई विवाद हुआ, कभी कुछ हुआ था क्या? ऐसा कुछ विवाद मेरे से नहीं हुआ, कुछ विवाद मेरे से नहीं हुआ। एडमिशन करने आए थे, उनका बच्चों का एडमिशन भी हो गया है, बट और दूसरा कुछ विवाद नहीं हुआ। आपका नाम है? मेरा नाम
मेरा पूरा नाम है मोनिका शॉर्टर। तो हम जब नान है इसलिए हमको बुलाते हैं सिस्टर मोनिका। ये थे आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी नजर रखें। हमारा वेबसाइट है www.asansoltimes.co.in। धन्यवाद।